जामाल साहेब एक ने ही दो दो मिठाई का डब्बा लेके आता है और उनकी पत्नी शोसना को बोल रहे थे, ये लो देशी मोतीचूर के लड्डू, सबका मुंह मीठा कराओ। मैं आज बहुत खुश हूँ, हम एक ने ही 2 बच्चे की दादा बनेंगे। ये लो रेखा बहू, ये लो रीनी बहू, हमारे घर के नए मेहमानों को मुंह मीठा करवाओ। ये लो सुबीर की माँ, तुम भी खाओ। मैं इधर सोच रहा हूँ कि 2 बहू अगर एक साथ गर्भवती हो गया तो खर्चा दुगना होगा। और तुम मोतीचूर के लड्डू को लेकर पड़े हो। 1 डब्बा लड्डू से ही तो होता, 2 डब्बा खरीदने की क्या जरूरत थी। वो दूसरा डब्बा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दो, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर मेहमान आया तो वो डब्बा खोला जाएगा। रेखा भाभी, सासू माँ की कृपणता शुरू हो गई फिर से। इन 9 महीनों में हमारा क्या हाल होगा कौन जाने। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो हम चाय पीते हैं और कल बाजार से आने के समय अचारी मिठाई लाए थे ना, वो खाते हैं। क्या हुआ, इधर पे तो मिठाई का डब्बा रखा था, कहाँ गया? माँ, किचन में जो मिठाई का डब्बा था वो कहाँ है? देख नहीं रहा है। मिठाई? कौन सा मिठाई? हो, अचारी मिठाई, वो मैंने उठा कर रखा है। अतिथि जब आएंगे ना तब भागकर दुकान नहीं जाना पड़ेगा। माँ, रेखा भाभी को मिठाई खाने का मन कर रहा है, इसीलिए चाय बनाई उन्होंने। ओ, ये बात है। अच्छा ठीक है, तुम इधर रुको, मैं मिठाई लेके आती हूँ। ये लो रेखा बहू, आधा मिठाई तुम खाओ और आधा मिठाई तुम खाओ। ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे कंजूस सास तुम बहुओं के दिल नहीं रखता। ये गलत क्या है, आप तो कंजूस ही है। धीरे बोल, वो सुन लेगी। क्या बोला तुमने? मैंने सुना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि आपने चाय पिए, वरना चाय पे मच्छर गिरेगी। तो क्या हुआ, अगर मच्छर गिरे तो उठा के फेंक दूंगा। इसका तो कोई हड्डी बसनी नहीं है जो मेरा कोई क्षति कर देगा। इतने दूध के चाय क्या मैं एक मच्छर के लिए फेंक दूंगा? पर रीनी बहू, मेरे चाय में मच्छर कहाँ है? जरूर आपके डर से मच्छर चला गया। अब चुप कर, ऐसे कोई माँ के पीछे लग रहा है। कंजूसी तो इनकी आदत ही है। रेखा भाभी, आपकी शादी के 4 साल हो गया, आपने बहुत दिनों से ये सब सहन किया। कुछ नहीं रीनी, माँ ऐसा ही है, उनके बदलना नामुमकिन है। पर तुम्हारी शुभ कदम इस घर पे पड़ने के बाद 4 साल बाद में माँ बनने वाली हूँ। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे लिए। अरे भाभी, हम एक साथ माँ बनेंगे। चाय पियो इस आधे मिठाई के साथ। भाभी, गाली में आम वाला आया है, मुझे आम खाने का मन कर रहा है। कच्चा आम सुन के ही मेरा मन कर रहा है खाने को। पर माँ दरवाजे में बैठा है सुबह से, अपने ब्लाउज ठीक कर रहा है। एक जगह को 36 बार सिलाता है। जब तक ब्लाउज एकदम खत्म नहीं हो जाती तब तक ये वो पहनेंगे। रेखा और रीनी सासू माँ के पास आके बोलते हैं, माँ, ठेला वाला आम लेके आए हैं, मुझे और भाभी को खाने का बहुत मन कर रहा है। हम जाकर थोड़े खरीद के लाए। सिर्फ तुम्हें नहीं, जब मैं भी गर्भवती थी मुझे भी खाने का मन करती थी। सासू माँ आम वाले के पास जाके, आम वाला, आम कितना का है? 1 किलो 70 रुपए माँ जी, एकदम ताजा आम। क्या 70 रुपया? कम कितना बोलो? माँ जी 60 रुपया रख सकता हूँ, इससे कम नहीं होगा। छोटे छोटे तो आम दे। और कितना हुआ? 15 रुपया माँ जी। ये बहुत ज्यादा होता है, तुम मुझे एक आम दे दो।
8 रुपया माँ जी। क्या 8 रुपया? ये लो 7 रुपया 50 पैसा और आम दो। ये 50 पैसा आप ही रख लो। ठीक है, ये बाद में मेरे काम आएंगे। मैं इससे देशलाई खरीदूंगा। सासू माँ वहाँ से जाके अपने बहुओं को आम दे के बोलता है, ये लो कच्चा आम, तुम दोनों ये आधा आधा करके खा लो। मैंने तुम दोनों के लिए पैसा सिर्फ लुटाता रहा हूँ। सासू माँ जाने के बाद तुझे बोला था ना रीनी, हमारे सास से कुछ खरीदना मुश्किल है। हाँ, धन्य है हमारी सासू माँ। ऐसे ही सब चल रहा था और सालेहा बेगम ऐसे ही कंजूसी करता रहता है। सालेहा बेगम दोनों बहुओं को लेके टैक्सी करके डॉक्टर के पास ले जाता है। मैंने दोनों को चेक कर दिया। रीनी बिल्कुल ठीक है, पर रेखा के शारीरिक परिस्थिति वृद्धि के लिए मैंने एक दवाई लिख देता हूँ। तुम दोनों पैदल चढ़ के घर चली जाओ, मैं दवाई लेके आती हूँ। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, कौन जाने सब ठीक होगा। कुछ नहीं होगा भाभी, डॉक्टर ने तो दवाई लिख के दी। अच्छे से लेने से तुम ठीक हो जाओगे। माँ दवाई लेके आ जाएगी। सालेहा बेगम दवाई के दुकान जाता है दवाई खरीदने। यहाँ 2400 रुपयों की दवाई है। तुम एक काम करो भाई, ये दवाई छोड़ के बाकी सब दे दो। सिर्फ ये एक दवाई ना लेने से कुछ नहीं होगा। घर जाके चुपके से दवाई रख दूंगा। रेखा को पता भी नहीं चलेगा कौन सा दवाई नहीं है। डिलीवरी होने में अभी बहुत समय है, पर अचानक रेखा को दर्द होता है और सब रेखा को हॉस्पिटल में भर्ती करता है। हॉस्पिटल में रेखा की पति सुबीर डॉक्टर से बात करता है। क्या हुआ डॉक्टर, रेखा कैसी है? रेखा के शरीर में खून की कमी है और उसके शरीर में लिवर पेन लेने का क्षमता नहीं है, इसलिए हमें रेखा का ऑपरेशन करना पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने तो रेखा को दवाई लिख के दी थी। मैंने जो दवाई दी थी वो रेखा ने ठीक से ली थी तो रीनी से पूछता हूँ, वो जरूर जानती होगी। रेखा भाभी की क्या हालत है अब? हाँ, भाभी ने तो ठीक समय पे दवाई ली थी। अच्छा रुको, मैं दवाई का बॉक्स देखता हूँ। कौन सी दवाई की बात कर रहे थे डॉक्टर्स? यहाँ पे ऐसा कोई दवाई नहीं है। मुझे साफ समझ आ गया जलील, आज रेखा बहू की इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो सालेहा। तुम कंजूसी करके तुम्हारी पैसा बचाने के चक्कर में आज बहू और बच्ची दोनों की बुरी हालत है। माँ, तुमने ये कैसे किया? हमारी शादी के 4 साल के बाद रेखा माँ बनने वाली थी। अगर मेरे बच्चे या रेखा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा समस्या हो जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा। अब ऐसे रो के कुछ नहीं होगा माँ। अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा? तुम्हारी कंजूसी के परिणाम है ये। छोटे उम्र से हमें कष्ट दिया और अब मेरे बच्चे को। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आके बोलता है, परेशान मत हो, इस बार के लिए बच्ची और उसकी माँ बच गया। इस बच्चे की शक्ल देख के ये कसम खाता हूँ कि मैं सारी कंजूसी छोड़ दूंगी।